नमस्कार दोस्तों, मैं विजय। मेरे इस चैनल मैं ट्यूटर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं जो अपनी प्रश्नावली चल रही थी अनुपात समानुपात, इसका पार्ट सेकंड। इससे पहले अपन इसका बेसिक देख चुके हैं। आज हम करने वाले हैं इसके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे ये जो 3 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, कल मैंने अनुपात का आपको बेसिक बताया था। आज मैं आपको बताता हूं कि समानुपात क्या होता है। अनुपात मैंने कल बताया था कि कोई भी दो समान राशियां होती है, उनका सरलतम अनुपात कट करके जो बचता है, काटने के बाद जो सबसे सरलतम रूप बचता है, उसको अपन अनुपात बोलते हैं। अब समानुपात क्या होता है, जैसे मान लो आपको ध्यान में है कि 1:2, ठीक है भाई, 1:2, और एक मान लो कहीं लिखा हुआ है 2:4। क्या ये बराबर है? क्या ये अनुपात और ये अनुपात समान है? क्या यदि समान है, कोई भी दो अनुपात यदि समान हो, क्या हो? समान हो, यदि बराबर हो, तो उसको अपन समानुपात बोलते हैं। चेक कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये तो कितना 1:2 का मतलब क्या है? 1/2 ही तो है। अनुपात का मतलब मैंने बताया था, बटा में भी लिख सकते हैं। इसको बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ, बताओ 2/4। ये तो अभी कट रहा है, तो देखो कितना बचा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बताओ 1:2, और ये भी कितना है? 1:2 है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? समानुपात बोलते हैं, क्योंकि इनका जो अनुपात है वो क्या है? समानुपात। और समानुपात का चिन्ह भी अपन एक अलग तरीके से लगाया करते हैं। कैसे? जैसे ये कितनी बार अनुपात लगा देते हैं, अनुपात कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार, तो ये किसका चिन्ह हो जाता है? समानुपात का। अब देखो ये क्या सही है कि नहीं? अरे इनका जो अनुपात है वो समान है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ भी कितना आया था? 1/2, और बताओ 2/4 बराबर था कि नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये भी 1/2, और इसको हल करोगे तो भी कितना आएगा? 1/2। इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं? समानुपात बोलते हैं। और यदि देखो मैं यहाँ वज्र गुणा करूंगा तो 4 एकम 4 बराबर, ये कितना हो गया? 2 गुणा 2 कितना हो गया? 4। बताओ बराबर आता है कि नहीं आता? मतलब ये कौन सा था? पहला, ये दूसरा, तीसरा, और ये चौथा। मैंने पहले को किससे गुणा किया? चौथे से। इसलिए अपन ऐसा भी बोल दिया करते हैं, कई ऐसा बोलते हैं डायरेक्ट कि शुरू वाले को लास्ट वाले को गुणा करो, कितना आ रहा है? देखो 4, और अंदर वालों को गुणा करो, कितना आ रहा है? 4 बराबर आ रहा है। तो लोग ऐसे भी बोल दिया करते हैं, शुरू वाले को लास्ट वाले को गुणा कर लो, और अंदर वालों को गुणा कर लो, दोनों बराबर आएंगे। क्यों आएंगे? मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/2, और इसको मैं क्या लिख सकता था? 2/4। तो वज्र गुणा करते हैं। अरे वज्र गुणा किया मैंने, तो 1 को 4 से गुणा किया, मतलब पहले को लास्ट वाले से और दूसरे को तीसरे से, अंदर वालों को गुणा कर लिया। तो बताओ बराबर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल बराबर आएगा। तो इस तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं। मान लो कई बार अपने को मिल जाए, जैसे मान लो कि वो दे दे, क्या दे दे? ये दे दे कि x अनुपात 4 समानुपात, मतलब अनुपात क्या है? समान है, ऐसा दे दे। अनुपात समान है कितना? मान लो दे दे 3:, ज़्यादा ले लेते हैं, ये मान लीजिए अपन ले लेते हैं कितना? 16। अब इसको हल कीजिए, किसका मान ज्ञात कीजिए? अक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या बताया? मैंने डायरेक्ट ये तरीका बताया है कि शुरू वाले को किससे गुणा कर लीजिए? लास्ट वाले से। मैं शुरू वाले को गुणा कर लूँगा लास्ट वाले से। अक्स को किससे गुणा करूँगा? 16 से। और अंदर वालों को 4 को किससे गुणा करूँगा? 3 से। बताओ क्या आएगा? बराबर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल बराबर आएगा, क्योंकि बीच में किसका चिन्ह है? समानुपात का। तो बराबर आएंगे। शुरू वाले को लास्ट वाले से गुणा कर लो, और अंदर वालों को गुणा कर लो, तो दोनों क्या आने चाहिए? बराबर। यदि बराबर आ गए तो समानुपात में, और खुद ही बोल रहा है समानुपात में, तो किसका मान ज्ञात करूँ? अक्स का। तो निकाल लेता हूँ। तो 16 गुणा में है, किस में हो जाएगा बताइए? भाग में हो जाएगा। देखो 4 गुणा 3, 16 गुणा में था, किस में आ गया? बटा में। 4 से कट गया, 4 चौक 16, उत्तर कितना आ गया? 3/4। आगे हल नहीं हो रहा, तो बस इसका यही उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए, इनको भूल जाइए, आप तो आइए इन क्वेश्चंस पर कि इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करें। तो देखिए मैं आता हूँ सबसे पहले क्वेश्चन पर, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आज का, वो क्या है? ये पूछा है इसका और इसका मध्यानुपाती बताओ।
तो जब भी अपने को क्या पूछे, मध्यानुपाती पूछे, जब भी अपने को मध्यानुपाती पूछेगा तो मैं क्या करूंगा, जब भी अपने को मध्यानुपाती पूछेगा तो इन दोनों को मैं 1/4 को और 1/9 को गुणा कर लूंगा। क्या करूंगा, गुणा करके अंडूड कर दो, अपना उत्तर आ जाएगा। इतना ही अपने को ध्यान में रखना है। क्या किया मैंने, इन दोनों को गुणा करके अंडूड लगा दिया, उत्तर आ जाएगा। देखिए कैसे हल करोगे, तो गुणा किया, 1 को 1 से गुणा किया, 1 9 चौके 36, तो हल करोगे तो मेरे को ध्यान में आएगा, आप सभी को ध्यान में आएगा कि 1 का अंडूड तो होता है 1 और 36 का अंडूड होता है कितना, 6। तो ये लो इसका आंसर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अरे जब भी आपको मध्यानुपाती पूछेगा तो आपको केवल इतना ही काम करना है, उन दो संख्याओं को गुणा कीजिए और अंडूड कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। इतना ही काम। जैसे अगला अपन देखते हैं, दूसरे प्रश्न में अपने को क्या करना, ये भी आप देखिए। दूसरे क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा, तृतीयानुपाती। केवल 3 ही चीजें होती है, ध्यान रखिएगा। एक होता है मध्यानुपाती, एक होता है तृतीयानुपाती, एक होता है चतुर्थानुपाती। तो मध्यानुपाती की बात अपन ने देख ली, क्या करना है। दूसरी चीज तृतीयानुपाती के लिए क्या करना, तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती के लिए क्या करना, तो मैं आपको बता देता हूं। कितने अंक हैं यहाँ, 2 संख्याएं हैं, 16 और 24। तो मैं क्या करूंगा, बाद वाले को कितनी बार लिख लूंगा, 2 बार। बाद वाले को कितनी बार लिख लूंगा, 2 बार। 2 बार गुणा कर लो, किसको, बाद वाले को, और पहले वाले का भाग लगा दो, आंसर मिल जाएगा। मैंने केवल क्या किया, बाद वाले को, अरे 2 है, 2 संख्या है, इनका अपने को तृतीय अनुपाती पूछा है, तो मैं बाद वाले को, जो बाद में कितना 24 है, तो 24 को 2 बार गुणा करूंगा और जो शुरू में कितना था 16 का भाग लगा दूंगा, आंसर आ जाएगा। देखिए काटा पीटी करो, किससे कट रहा, मेरे को 8 से कटता हुआ दिखाई दिया, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। फिर कटा 2 से, कितनी बार, 12, तो 12 तिया 36, तो इसका आंसर कितना आ गया, 36। इसी प्रकार से अपने को कौन सा सोल्व करना है, तीसरा। अब तीसरे में क्या पूछा अपने को, चतुर्थानुपाती। अब इसमें क्या करूं, तो चतुर्थानुपाती के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें हमेशा अपने को कितनी संख्याएं देगा, वो 3 संख्याएं। तो मैं जो बाद में जो दोनों संख्याएं हैं इनको तो मैं गुणा कर लूंगा, बाद वाली जो दोनों संख्याएं हैं इनको तो गुणा कर लेना है और पहले वाली का भाग लगा देना है। क्या किया, दोबारा देखिए, बाद वाली जो 2 संख्याएं हैं इनको तो गुणा कर लिया और पहले वाली का भाग दे दिया। हल कर लोगे तो देखो 4 से करता हुआ दिखाई दिया, 4 ती 12, 4 चौक 16, फिर 3 से कटा, 3 छेक 18, 6 चौके 24। इसका क्या हो गया, आंसर। इन्हीं में मैं क्या करता हूं, संख्याएं चेंज कर देता हूं। यदि मैं संख्याएं चेंज करूं फिर सोल्व करूंगा, तो देखो संख्याएं चेंज करके अपन सोल्व करते हैं तो क्या आएगा। जैसे मान लो इन सभी की मैं क्या कर देता हूं, संख्याएं चेंज कर देता हूं। एक बार दोबारा इनकी प्रैक्टिस अपन कर लेते हैं। क्या करेंगे, तो देखिएगा क्या अपने को सोल्व करना है। जैसे अपने को दे दे कि 2 और 32 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, और ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया कितना, 8 है, और ये ले लेते हैं, मान लो कितना ले लेते हैं अपन, 12। ये लो 8 व 12 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो, और ले लेते हैं, चतुर्थानुपाती है ना। इसके लिए अपन कर लेते हैं, मान लो 5, 10 और 20। ये मैं कर लेता हूँ इनका। अब अपने को देखो, मैं मान लो कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, लास्ट वाले से। तो क्या करना, तो मेरे को ध्यान में, जब भी चतुर्थानुपाती पूछे तो क्या करना, बाद वाले जो है, कौन से, बाद वाले, तीसरा कर रहा हूँ मैं, है ना। तो तीसरा कर रहा हूँ, तो बाद वाले जो 2 है इनको तो गुणा कर लेना है,
अरे बाद वाले 2 है, इनको तो गुणा कर लेना है और पहले वाले का भाग दे दूंगा तो उत्तर आ जाएगा। 5 से कट गया, 2 बार गुणा कर लेना, कितना आ गया आंसर 40। इसी प्रकार से आप दूसरा करोगे तृतीयानुपाती। जब भी तृतीयानुपाती बोले तो कितने अंक देगा अपने को, 2 अंक। तो आपको क्या करना है, बाद वाले को, किसको, बाद वाले को, तो जो बाद में है उसको कितनी बार, 2 बार लिख लेना है, 2 बार गुणा बटा पहले वाला। अब हल कर लीजिए, कटता हुआ दिखाई दे रहा 4 से, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 6 12, 6 3 18 इसका आंसर। इसी प्रकार से आप पहला करोगे, क्या करना है, दोनों को गुणा करोगे और उसका अंडूड कर देना है। तो दोनों को गुणा किया, 32 दूना 64, 64 का अंडूड तो निकाल ही लोगे, कितना होता है आप सभी को ध्यान में, 8 होता है, क्योंकि 8 का स्क्वायर करने पर 64 आता है। तो कर लीजिएगा। मान लो इसी में अपने को बदल करके दे दे, कई बार अपने को पॉइंटों में दे देता है। ये दे दिया अपने को, क्या दे दिया, 0.02 और 0.32 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। तो मैं क्या करूँगा, काम वही करना, क्या किया, 0.02 और 0.32 को गुणा करूँगा और इसका अंडूड कर दूंगा तो निकाल लेंगे। और अंडूड वाले मैंने आपको शुरुआत में ही करवा रखे हैं वर्ग और वर्गमूल में कि कैसे सोल्व करते हैं। तो पहले आप इसको हल करोगे, कैसे हल करोगे, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2/100, पॉइंट हटाने के लिए नीचे कितने 0, 2 0, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। यहाँ कितना लिख सकता हूँ, 32 बटा पॉइंट के बाद 2 अंक है तो बटा में 100। तो मेरे को दिखा हल करने पर कितना आएगा, ये ऊपर तो हो गया 64, नीचे हो गया कितना, 100 को 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 10,000, है ना। तो अब देखो 64 का अंडूड मेरे को ध्यान में है, कितना होता है, 8 होता है। इसका अंडूड करोगे तो देखो कितने 0 है, 4 0, तो 4 0 के आधे कर लो, 2 0, तो 2 0 किस में होते हैं, 100 में। तो ये इसका उत्तर हो गया। यदि आगे करना चाहते हो तो 8 में 100 का भाग दे लो। भाग कैसे दोगे, तो ये भी मैंने आपको बता रखा है कैसे, 8 तो लिख दो, नीचे कितने 0 है, 2 0, तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा, 1 और 2 अंक छोड़ के पॉइंट। अरे 1 और 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिए, इससे पहले आप 0 लगाना चाहते हो तो लगा लीजिए। तो 0.08 इसका क्या हो गया, आंसर। बाकी अपने को पॉइंटों में नहीं पूछता है, संख्याएं देता है नॉर्मली, तो उनको आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। अब देखिए अपने पास 3 क्वेश्चन और है, और ये जो तीनों जो क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम्स में अपने को पूछ रखा है। जैसे तीनों क्वेश्चन है एसएससी में भी पूछे जा चुके हैं, और जो पहला क्वेश्चन है वो रेलवे में भी एग्जाम में दिया जा चुका है, पूछा जा चुका है बिना कोई संख्या चेंज किए। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार एग्जाम्स में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, और यहीं से अपना जो अनुपात और समानुपात है इसके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है यहीं से इनका बेसिक तैयार होने वाला है। जो 6वां क्वेश्चन है इसी से अपन इसका बेसिक तैयार करेंगे, जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है। तो पहले आते हैं अपन कौन से क्वेश्चन पर, चौथे क्वेश्चन पर। तो चौथा प्रश्न अपने पास में क्या है कि 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े। देखो अपने पास अनुपात क्या है, पहले तो आप तो ये देखो मेरे पास अनुपात है 3:5। अब ये बोल रहा है प्रत्येक में क्या जोड़ूं, इसमें क्या जोड़ूं और इसमें भी क्या जोड़ूं, दोनों में मैं क्या जोड़ूं, क्या जोड़ूं। घटाने के लिए बोलता तो मैं क्या करता, घटाता, कि ताकि जो अनुपात वो कितना बढ़ जाए, 5:6 बढ़ जाए। कि ऐसी संख्या जोड़ो कि जोड़ने पर जो अनुपात जो आए वो कितना आए, 5:6। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा ऑप्शन पर ही जाना है। ऑप्शन से सोल्व करोगे तो आसान हो जाएगा। बाकी अपन वैसे भी सोल्व कर सकते हैं बिना ऑप्शन के भी, लेकिन उसमें अक्स मान करके अपने को करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है अपने ऑप्शन पर उठाते हैं। जैसे मान लो ऑप्शन है, मैं छोटे उठा लेता हूँ पहले। अरे 3 ऑप्शन उठा लो, यदि तीनों गलत है तो चौथा तो सही होगा ही होगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, छोटे वाले उठाओ, जो आसान आपको दिखे वो उठाओ। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, सबसे छोटे वाले से स्टार्ट करता हूँ, कहाँ से, 6 से। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इनमें 6 जोड़ता हूँ। ये लो मैंने 6 जोड़ा, 6 जोड़ने पर कितना हुआ, 6 और 3 9, 5 और 6 11। ये आगे कटा क्या, आगे कट रहा ही नहीं है। अरे आगे कटा क्या, नहीं कटा, कोई बात नहीं। तो अनुपात 9:11 आया, लेकिन अपने को चाहिए तो कितना था, 5:6 चाहिए था। तो सही है क्या,
सही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा बदलाव करूँगा, अगले ऑप्शन पर आएंगे। तो अगले ऑप्शन पर आते हैं, तो अगला ऑप्शन अपने पास में क्या है, 6 अपना क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब आते हैं कौन से पे, 7 वाले पे। तो मैं 7 वाले पे आता हूँ। तो मैंने क्या किया कि क्या जोड़ दिया, 7 यहाँ भी और यहाँ भी 7 जोड़ दिया। तो 7 जोड़ा तो 7 और 3 मेरे को दिखा 10 और 7 और 5 12। अब आगे कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। तो कटा तो कितना आया, 2 पंजे 10, 2 6 12। आगे आके नहीं बताऊँ, 5 अनुपात 6। यही तो अपने को चाहिए था। तो बस यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अरे बिल्कुल आसान है, अपने को कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है, देखो इसी में क्या बोल सकता था, प्रत्येक पद में क्या जोड़े, ये घटा भी सकता था। तो यहाँ में घटा भी लेता, घटाने के लिए बोलता तो क्या कर लेते अपन, घटा लेते, है ना। जोड़ने के लिए बोला तो जोड़ लिया। अब ऐसा ही काम अपने को कोई दूसरा क्वेश्चन देते तो उसमें करना है। तो देखो यहाँ अगला क्वेश्चन क्या है, 5 13 22 47 में से प्रत्येक में क्या जोड़े, प्रत्येक में क्या जोड़े। घटाने के लिए बोले था तो घटा देंगे, ठीक है भाई। कि ये क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए, कि ये जो चारों संख्या है वो समानुपाती हो जाए। अभी चेक करो समानुपाती है क्या। यदि अपने को ये चेक करना है कि क्या ये चारों संख्या समानुपाती में है क्या, समानुपाती है क्या, तो अपने को क्या करना, मैंने बताया था, शुरू वाले को किससे गुणा कर लो, लास्ट वाले से। शुरू वाले को लास्ट वाले से गुणा कर लो और अंदर वालों को गुणा कर लो। अरे जो बच गए ना उनको गुणा कर लो। यदि बराबर आ जाते हैं तब तो क्या होगा, समानुपाती होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब देखो ये बोल रहा है कि प्रत्येक में क्या जोड़े, तो इसमें भी अपने को ऑप्शन में जाना है। तो ऑप्शन यहाँ दिए नहीं है तो आप लिख लेना 2 3 4 5। क्या क्या लिख लोगे, 2 3 4 5। तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ कहाँ से, 2 से ही। मैं 2 जोड़ता हूँ। अरे 4 से ज़्यादा तो अपने को ऑप्शन मिलते ही नहीं है ना। तो मैं क्या करता हूँ, सब में 2 जोड़ के देखता हूँ एक बार। ये कौन सा था अपना, चौथा। अब आते हैं 5वें पर, मैं 2 जोड़ के देखता हूँ। तो मैंने 2 जोड़ा, सब में 2 जोड़ा तो कितना हो गया, 2 जोड़ने पर आया कितना, 7। 2 जोड़ने पर कितना हो गया, 7 हो गया। 2 जोड़ा 15 हो गया। 2 जोड़ा 24 हो गया। 2 जोड़ा 49 हो गया। तो आप क्या करोगे, शुरू वाले को किससे गुणा करोगे, लास्ट वाले से। तो गुणा कीजिए। यदि शुरू वाले को लास्ट वाले से गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो शुरू वाले को लास्ट वाले से गुणा करने पर मिलेगा, देखो 7 नाम 63 की हासिल 6, 7 चौक 28, 28 और 6 34, आया 343। और अंदर वालों को गुणा कर लूंगा। गुणा करोगे तो कितना आएगा, देखो 15 चौके 60, 15 दूना 30 और ये 360। क्या बराबर है क्या, ये बराबर नहीं है। तो ये अपना गलत हो गया। ये समानुपाती थोड़ी हुआ, नहीं हुआ। मैंने बताया था समानुपाती कब होता है, जब बराबर आ जाते तब समानुपाती हो जाता। अगला ऑप्शन लेता हूं मैं। पहले ऑप्शन था 2 वाले से नहीं हुआ। अब मैं ऑप्शन लेता हूं क्या, 3 जोड़ू। तो 3 जोड़ू तो कितना आएगा, 3 जोड़ने के लिए बोले तो 3 जोड़ दो। 3 जोड़ा तो कितना आएगा बताओ, 8, है ना। कितना आएगा, 8। फिर 3 जोड़ो कितना आएगा, 16। फिर 3 जोड़ो, इसमें 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 25। इसमें 3 जोड़ो कितना आ जाएगा, 50। अब कीजिए इसको हल। क्या करोगे, शुरू वाले को लास्ट वाले से गुणा करोगे तो देखो कितना दिख रहा है, सीधा सीधा 8 पंजे 40, 400। और बच गए उनको कर लो अंदर वालों को। तो गुणा करोगे तो कितना आ रहा है, 25 6 25 चौका 100, 4 चौक, ठीक है। कितना आ रहा है, 400। तो बताओ क्या बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर है। तो ये समानुपाती है कि नहीं है, बिल्कुल समानुपाती है। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 3। मतलब जिसमें 3 होगा, ऑप्शन जो बी है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, 3। कि प्रत्येक संख्या में कितने जोड़े, 3 जोड़े। तो अपना क्या आ जाएगा, ये संख्या समानुपाती हो जाएगी। घटाने के लिए बोलता तो मैं घटा करके कर लेता, तरीका वही अपनाएंगे, ठीक है। अगला क्या है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन अगला भी। तो अगले को भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 2 संख्याएं किस अनुपात में है, मेरे को 2 संख्या दी गई है, क्या, 1 और 3, ठीक है। 2 संख्याएं हैं और प्रश्न नंबर है कितना, 6। संख्या किस अनुपात में, 1 और 3। और ये बोला इनका योगफल कितना है, 240। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं जोड़ता हूँ इनको, अपन जोड़ते हैं इनको। तो अपन जोड़ेंगे तो कितना आया भाई, मैंने जोड़ के देखा 3 और 1, अच्छा 3 और 1 4 आया।
लेकिन ये बोल रहा है कि इनको जोड़ने पर 4 नहीं आ रहा, ये बोल रहा है इनको जोड़ने पर जो आ रहा है वो कितना है 240 है, 4 नहीं आ रहा, कितना आ रहा है 240 आ रहा है। तो 4 को किससे गुणा करूं कि 240 आ जाए? तो बताओ 4 को किससे गुणा करूं कि 240 आ जाए? तो 4 6 24, कितना गुणा 60 गुणा, 4 को 60 से गुणा करने पर 240 आ रहा है। ये तरीका मैंने पहले भी आपको बताया है कि नहीं आता तो इसमें इसका भाग दे लो, इसमें इसका भाग दे लो तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60। मैंने क्या किया, क्यों कोई बड़ी चीज नहीं की है, केवल और केवल दो संख्या किस अनुपात में थी, 1:3 में, 1:3 में। ये बोला इनको जोड़ने पर, योगफल का मतलब योग, जोड़ना, जोड़ने पर 240 आता है। तो मैंने जोड़ के देखा, तो कितना आ रहा था, 4 आ रहा था। लेकिन ये दे कितना रखा है, 4 नहीं दे रखा, ये दे रखा 240। तो मेरे को दिखा 4 को किससे गुणा करूँ कि 240 आ जाए, 60 गुणा। तो 4 को 60 से गुणा करने पर 240 आ रहा है। तो प्रत्येक जो मान है, प्रत्येक जो वैल्यू है वो कितने गुणा हो जाएगी, 60 गुणा हो जाएगी। ये पूछे छोटी संख्या ज्ञात करो, तो छोटी संख्या ये रही, इसको किससे गुणा कर दो, 60 से। तो 60 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 60। बड़ी संख्या पूछे तो इसको 60 से गुणा कर दो, तो 36 18 180 हो गया कि नहीं। अब चाहे जोड़ के देख लो, 60 और 180 कितना हो रहा है, 240 हो रहा है। तो बताओ अपना उत्तर सही है कि नहीं है, सही है। अब अपने को लेकिन देखो पूछा क्या, कुछ ही पूछ लिया। तो ये पूछे इनका अंतर बताओ। देखो अंतर मैं निकालूं, अंतर मैं निकालता हूं तो मेरे अंतर कितना आ रहा है इन दोनों संख्याओं में, 1 और 3 में अंतर कितने का आया, 2 का। अरे जो पूछा है अपन वही तो बताएंगे, फालतू की चीजें अपने को वो देखनी थोड़ी है, वो तो मैंने समझाने के लिए बता दिया कि छोटी संख्या कितनी है, बड़ी संख्या कितनी। लेकिन ये पूछ रहा है कि इनमें अंतर कितने का। तो मैंने अंतर देखा, कितने का अंतर आया, 3 और 1 में अंतर कितने का है, 2 का। तो इसको भी किससे गुणा कर दो, 60 से। तो 6 दूनी 12, अंतर कितने का हो गया, 120 का। इसका क्या हो गया आंसर। अब देखिए आज के जो वीडियो लेक्चर है उसका अंतिम है 2 क्वेश्चन। तो देखिए अपने पास में क्या है कि एक व्यक्ति की आय व व्यय का अनुपात। एक तो क्या है अपने पास में इनकम, और एक क्या है अपने पास में, इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा। एक तो अपने पास इनकम है और एक अपने पास एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। एक तो आय है और एक व्यय है। आय और व्यय, आय और व्यय, कमाई और खर्चा। तो कमाई और खर्चों का अनुपात कितना है भाई, इसने बोला कमाई और खर्चों का अनुपात कितना है, 11:10 है। कि यदि 11 रुपए कमाए तो 10 रुपए खर्च किए। लेकिन ये बोल रहा है कि प्रतिवर्ष कितने रुपए बचाता है, वो 9,000 रुपए बचत करता है। तो अपन देखिए बचत कितनी है। अरे पर्सन में भी देखो बचत दिया है, मैं भी बचत देखूंगा। तो देखो पर्सन में जो दिया है मैं वही देखूंगा। पर्सन में क्या दिया है मेरे को, देखो बचत दी है तो बचत देखूंगा। देखो 11 रुपए तो कमाए, इनकम है, आय है। और खर्चा कितना कर दिया, 10 रुपए। 11 रुपए कमाए और 10 रुपया खर्च कर दिया, तो बताओ बचा दिए उसने कितने रुपए, 1 रुपये। लेकिन उसने 1 रुपया थोड़ी बचाया, वह तो बोल रहा है कितने रुपए बचा रहा है, वो 9,000 रुपये बचा रहा है। तो कितना गुना है, 1 को किसे गुना करूँ कि 9,000 आ जाए। तो मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1 को किसे गुना करूँगा, 9,000 आ जाए, 9,000 से गुना करूँगा। नहीं आता तो इसमें इसका भाग दे लो, तो 9,000 ही आएगा। तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना हो जाएगा, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना हो जाएगी। तो क्वेश्चन में अपने को पूछा क्या है, उसकी आय पूछा है। तो आय है उसको भी मैं किससे गुणा कर दूंगा, 9,000 से गुणा कर दूंगा। तो आय ये रहा, तो आय को भी किससे गुणा कर दीजिए, 9,000 से, है ना। तो 99,000 रुपये उसने कमाए थे। ये इसका क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। वह पूछे खर्चा कितना किया, तो मैं खर्चा पूछता तो खर्चे को किससे गुणा कर देता, 9,000 से, तो अपना आंसर आ जाता। अब करते हैं अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन अपना क्या है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और देखने से देखो काफ़ी थोड़ा सा अटपटा लगता है कि इसको सोल्व करूँ तो करूँ कैसे। तो देखो अपने को यहाँ क्या दिख रहा है कि एक व्यक्ति 3,30,000 रुपये, कितना है, 3,30,000 रुपये अपनी पुत्र में इस प्रकार बांटता है। एक आदमी है, उसके पास इतने रुपए हैं, 3,30,000 रुपये है। अच्छी बात है, 3,30,000 रुपये है तो इस समय अपने इतने पैसे
होते किसके पास है, लॉकडाउन चल रहा है। तो देखो पुत्री पत्नी पुत्र में इस प्रकार बांटता है। किस में बांट रहा है, पुत्र को भी दे रहा है, पत्नी को भी दे रहा है और बेटी को भी दे रहा है, तीनों को दे रहा है। और इस प्रकार से दिया कि जो पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी के 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। अब ये क्या आ गया भाई, तो कोई बात नहीं, अपने को तो ऐसे सोच लेना है। मैं क्या कर लेता हूँ, मैं ये मान लेता हूँ पुत्री को, तो मैं क्या मान लेता हूँ, डी मान लेता हूँ। क्या मान लिया मैंने, डी, डॉटर है ना, पुत्री। तो पुत्री का कितना गुणा, काका मतलब गुणा, पुत्री का कितना भाग, 1/2 भाग, ठीक है। अनुपात, अच्छा सॉरी, अनुपात नहीं, क्या है, बराबर है। क्या है, परस्पर बराबर है। बराबर में कर दूंगा, कौन कौन बराबर है। मैंने क्या किया, पुत्री का तो 1/2 कर दिया, ठीक है। फिर क्या है, पत्नी, पत्नी मतलब वाइफ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वाइफ का कितना गुणा, काका मतलब गुणा, वाइफ का कितना 1/4 और ले लेते हैं। और क्या, पुत्र, पुत्र का 1/5। पुत्र को मैं क्या मान लेता हूँ, एस सन, सन मान लेता हूँ ना, सन, सन का मतलब पुत्र। पुत्र का कितना 1/5, काका मतलब गुणा। तो तीनों क्या है, बराबर है, यही तो बोल रहा है। तो यहां मेरे को दिखाई दिया, ये क्या आ गया, ये आ गया D/2 बराबर W/4। अरे W को 1 से गुणा करो, W/4 S/5। ये S ध्यान रखना, पुत्र है। तो इसका मतलब ये है, जो पुत्री है, पत्नी है और बेटा है, उनका अनुपात क्या है, 2:4:5। कट रहा है क्या आगे, नहीं कट रहा तो छोड़ दीजिए ना, इतना ही है। अब अपने को ये दिया है कि पुत्री को तो कितना मिल रहा है, 2 रुपए, पत्नी को कितने मिलते हैं, 4 रुपए, और पुत्र को, बेटे को कितने मिलते हैं, 5 रुपए। और इसने बोला है कि उस आदमी के पास टोटल इतने रुपए हैं। तो मैं भी देखता हूँ कितने रुपए भाई। तो मैंने भी सोचा कि टोटल मिलाकर के कितने रुपए हैं। अरे जितने भी रुपए थे किस में बांट दिए, उसने तीनों में बांट दिए। पता नहीं जाने वाला होगा दुनिया से, क्यों बोले ऐसा, है ना। तो अपन ऐसा सोचते हैं कि कहीं बस उनको बांट रहा है। तो बांट रहा है कितने रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए बांट दिया। तो इसका मतलब उसके पास टोटल कितने रुपए थे भाई, उसके पास, आदमी के पास 2 और 4 6, 6 और 5 11। यदि 11 रुपए होते, यदि उस आदमी के पास 11 रुपए होते, तो वह पुत्री को तो कितना देता, 2 रुपए, पत्नी को देता 4 रुपए और बेटे को देता 5 रुपए। ठीक है, भेदभाव हो रहा है भाई, कोई बात नहीं, होने दो। अपना क्या, अपने को तो क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन से मतलब है। तो यदि 11 रुपए होता तो इस प्रकार से बांटता, लेकिन बोल रहा उसके पास 11 रुपए थोड़ी है, उसके पास तो कुल मिलाकर के कितना है, 3,30,000 रुपए है। तो 11 को किससे गुणा करूं कि ये आ जाए। तो मेरे को दिखा कि 11 को यदि 11 या 33, 3 और कितने जीरो है, 4 जीरो, इससे गुणा कर दिया जाए तो ये आ जाएगा। चाहे चेक कर लीजिए, नहीं आता तो इसमें इसका भाग दे लीजिएगा, कितना आ जाएगा, 3,000। तो क्वेश्चन में बेटा प्रत्येक मान उतने गुणा हो जाएगा, प्रत्येक वैल्यू उतने गुणा हो जाएगी। तो जो भी पूछा उसको गुणा कर दीजिए। पुत्री का भाग कितना है, तो पुत्री का भाग कितना, पुत्री ये रही, तो पुत्री को किससे गुणा कर दीजिए आप, किससे गुणा करोगे, 3,000 से, 3,000 से गुणा कर दीजिए। तो 3 दूनी 6,000 रुपए, ये लो, अच्छा सॉरी, 3,000 रुपए है, 3,000 रुपए है, 30,000 रुपए है। यहाँ कितना आएगा, 30, क्योंकि कितने जीरो थे, 4 जीरो थे, 11 33 और 4 जीरो, तो कितना हो गया, 60,000 रुपए। मतलब बेटी को कितना मिलेगा, 60,000 रुपए। ये पूछता कि उस औरत को कितने मिलते हैं, तो औरत को 4 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन इसका भी कितना गुणा करोगे, 30,000 रुपए। और पूछे बेटे को कितने मिले, तो इसको भी किससे गुणा कर सकते हो आप, 30,000 रुपए से। ये पूछे कि बेटी और बेटे दोनों में कितना अंतर है, तो देखो अभी अपने को अंतर कितना दिख रहा, 2 और 5 में 3 का। तो 3 को किससे गुणा कर लो, 30,000 से, तो 90,000 रुपये उत्तर आ जाएगा। जैसा भी पूछे अपन वैसा सोल्व कर लेंगे। अभी तो अपने को इतना ही पूछा था पुत्री का भाग, तो पुत्री का भाग ये हो गया कितना रुपए, 60,000 रुपये। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन है आप सोल्व कर पाओगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। और